जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, अखिलेश का डर बढ़ रहा है। 10 साल कांग्रेस ने फाइलों में दबाया। हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान सहित विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता, ये कहना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। समझ नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव किसी भ्रम में है या किसी मानसिक बीमारी के शिकार, क्योंकि उनको ये याद नहीं आ रहा कि वो जिस देश में रह रहे हैं, भारत, नरेंद्र मोदी उस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप इस देश के प्रधानमंत्री को मेहमान बता रहे हैं। जहां खुद बीजेपी की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री को मेहमान कह रहे हैं। क्या ये चुनाव से पहले का डर बोल रहा है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबरें नहीं बताते, बल्कि उनके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बहुत तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि ये दोनों पार्टियां नोएडा के इस बड़े हवाई अड्डे के परियोजना को जानबूझकर रोके रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये प्रस्तावित हवाई अड्डा सालों तक फाइलों के ढेर में दबा पड़ा रहा था और इसमें कोई खास काम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने तो नोएडा को अपनी लूट का एटीएम तक बना लिया था, मतलब जहां से पैसे निकाल सकते हैं, अपनी जेब भर सकते हैं, वहां से वो पैसे निकालते रहे। जबकि केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार 2004 से 2014 तक सत्ता में रही, तो उसने भी इस हवाई अड्डे को आगे बढ़ाने में बिल्कुल काम नहीं किया। फाइलें घूमती रही, लेकिन जमीन पर कुछ खास दिखाई नहीं दिया। 2014 में जब उनकी सरकार केंद्र में आई, यानी बीजेपी सरकार जब केंद्र में आई, तब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ही थी। पहले 2-3 साल तक तो समाजवादी पार्टी ने इस परियोजना पर कोई काम करने की इजाजत ही नहीं दी। वो लोग विकास से डरते थे, क्योंकि उनका तो बस लूट मचाने का खेल था। लेकिन जैसे ही केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों पर भाजपा और एनडीए की सरकार बनी, वैसी ही स्थिति पूरी तरह से बदल गई। जेवर हवाई अड्डे की नींव रखी गई और निर्माण का काम तेजी से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में याद दिलाया कि पहले पार्टियां सत्ता खोने के डर से नोएडा आने से कतराती थी। उन्होंने कहा कि जब वो नोएडा जाने का कार्यक्रम लेकर आए, तो अखिलेश यादव इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में शामिल होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए थे। ये सब बातें साफ दिखाती हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विकास को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं। वो सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। अब बात करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों के मुताबिक सच में कांग्रेस और सपा ने हवाई अड्डे के काम को रोका था? कांग्रेस की यूपीए में हर जगह फाइलें दबा रखी जाती थी। नोएडा हवाई अड्डा भी उसी फाइलों के ढेर का शिकार बन गया था। कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं कि इस हवाई अड्डे से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र को कितना फायदा मिल सकता है। लोग आसानी से सफर कर पाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन कांग्रेस के शासन में तो बस घोटाले चलते रहे, पैसे कहां गए पता नहीं। लोग इंतजार करते रहे, लेकिन काम शुरू हुआ ही नहीं। यही वजह है कि 2014 तक ये परियोजना सिर्फ कागजों में ही अटकी रही थी। आज अगर ये हवाई अड्डा बन रहा है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र में मजबूत सरकार आई, जिसने फाइलें साफ की और काम शुरू किया। अब आते हैं अखिलेश यादव के बयान पर। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना परोक्ष हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ये कहा कि प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उन्हें मेहमान मानकर सम्मान सहित विदा करेंगे। जाने वालों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। जब हार साफ दिखने लगती है, तो इंसान को अपने पद का मान रहता है और ना ही अपने कथन पर नियंत्रण। उम्र और पद का मान करना हमारे संस्कार में है। ये बयान सुनकर ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने पूरी तरह से राजनीति का स्तर बिल्कुल गिरा दिया है। सबसे पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमान नहीं है,
वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उनका अपना एक हिस्सा है, यहाँ विकास के लिए आए थे वो। अखिलेश यादव उन्हें मेहमान कहकर क्या मतलब निकालना चाहते हैं? ये तो सम्मान देने की जगह अपमान जैसा लगता है। अखिलेश का ये बयान साफ दिखाता है कि वो हार का डर महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश का कहना है कि हार दिखने लगी है तो इंसान कथन पर नियंत्रण खो देता है, लेकिन असल में तो खुद अखिलेश यादव ही हार का डर झेल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सच्चाई बता दी और उनकी पार्टी और कांग्रेस ने हवाई अड्डे को जिस तरह से रोका था उसकी सारी परतें खोल दी गई। अब अखिलेश इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे और ना ही सच्चाई पर अब वो पर्दा कर पा रहे हैं, इसलिए विदाई और मेहमान जैसी बातें कर रहे हैं। तीसरी बात, संस्कार की। अखिलेश यादव कहते हैं कि उम्र और पद का मान करना संस्कार है, लेकिन क्या उन्होंने खुद कभी ये संस्कार दिखाया? उनकी पार्टी की सरकार में तो विकास रुका, लोग परेशान रहे। नोएडा के लोग सालों से बेहतरीन कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। संस्कार तो वो होता जो लोगों के भले के लिए काम करे, विकास करे, ना कि फाइलें दबाए रखे। अखिलेश यादव का बयान दिखाता है कि वो मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते, बस व्यक्तिगत हमला करके ध्यान भटकाने की कोशिश करना चाहते हैं। चौथी बात यह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि जाने वालों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो हवाई अड्डा उद्घाटन करके और भी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। अखिलेश ये क्यों भूल जाते हैं कि उनकी अपनी सरकार ने अपने शासनकाल में इस हवाई अड्डे पर काम होने तक नहीं दिया था। अब जब काम हो रहा है तो वह मेहमान कह रहे हैं उनको। ये तो साफ झूठ और भ्रम फैलाने वाली बात हो गई। पांचवी बात लोकतंत्र की है। अच्छी राजनीति में विपक्ष को भी विकास का साथ देना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध ही करते हैं। हवाई अड्डे का फायदा पूरे उत्तर प्रदेश को होगा, दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक कम होगा, लोग आसानी से यात्रा करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव इस राजनीति बना रहे हैं, उनको ये विकास पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से कितना फायदा होगा। यहाँ से लोग विदेश आसानी से जा सकेंगे, व्यापारी अपना माल भेज सकेंगे, पर्यटक बढ़ेंगे, नौकरियां पैदा होंगी, युवा जो बेरोजगार है वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी। अब बेहतर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश बदल रहा है। नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट लगे हैं, मेरठ मेट्रो बढ़ी, दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर शुरू हुआ। ये सब काम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के समय में सोचे भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो लोग विकास से डरते थे, नोएडा से डरते थे। समाजवादी पार्टी ने नोएडा को एटीएम बनाया तो लोग जानते हैं कि कितना पैसा कहां से लूटा गया। कांग्रेस ने फाइलें दबाई तो देश का नुकसान हुआ। अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि लोग और ज्यादा उनसे नाराज होंगे, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। हवाई अड्डा उनका सपना था, अब वो हकीकत बन रहा है। अखिलेश यादव का बयान सिर्फ हार की हताशा दिखाता है। वो कहते हैं कि उम्र का मान समाजवादी पार्टी के समय में नोएडा पिछड़ा रहा और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक और बात यह है कि अखिलेश ने मेहमान मानकर विदा करने की बात की थी, लेकिन शायद अखिलेश यादव भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी का राजनीतिक घर है। वो बनारस से सांसद है, यहाँ के लोग उनका साथ देते हैं। अखिलेश जैसे नेता अगर सच बोले तो बेहतर है, लेकिन वो सच्चाई से भाग रहे हैं। हवाई अड्डा की देरी के लिए जिम्मेदार उनकी ही पार्टियां हैं। कांग्रेस ने 10 सालों तक इन फाइलों को दबाए रखा, समाजवादी पार्टी ने और साल इस हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट को रोका। अब जब काम हो रहा है तो वो तंज कस रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की खराब राजनीति ने उत्तर प्रदेश को बहुत नुकसान पहुंचाया। नोएडा हवाई अड्डा सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे हजार प्रोजेक्ट्स रुके रहे, लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। अखिलेश यादव और पूरे समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि राजनीति विकास के लिए होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत हमले के लिए। उनका बयान दिखाता है कि वो मुद्दों से भाग रहे हैं, हार का डर उन्हें घेरे हुए है। अंत में यही कहा जा सकता है कि देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो कि विकास करे, ना कि विकास को रोके। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब बन चुका है, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपनी पुरानी गलतियों के लिए सामने आकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव को भी अपने बयान पर एक बार दोबारा सोच विचार करना चाहिए,
क्योंकि लोग अब सिर्फ काम देखते हैं, सच्चाई देखते हैं। और सच्चाई ये है कि अब की सरकार ने जो वादा किया था इस हवाई अड्डे का, वो पूरा करके दिखाया है। नोएडा अब एटीएम नहीं बल्कि विकास का हब बन रहा है। हमें ऐसे ही प्रोजेक्ट्स का समर्थन करना चाहिए ताकि देश और आगे बढ़े, राजनीति से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता दे। और यही सच्चा संस्कार और यही सच्ची राजनीति है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।